पाक की परमाणु चाल, इजराइल बनेगा सबका काल। क्या इजराइल ईरान के बीच छिड़ी जंग में पाकिस्तान भी कूदेगा? क्या ईरान की पाकिस्तान परमाणु बम देगा? क्या मिडिल ईस्ट में अब न्यूक्लियर वॉर होगा? ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं जब ईरान के कमांडर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रजाई ने दावा किया कि इजराइल का हमला और तेज हुआ तो ईरान को पाकिस्तान परमाणु हथियार मुहैया कराएगा। मोहसिन रजाई ने ये बात तब कही जब ईरान पर इजराइल काल बनकर टूट रहा है, ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर चुका है, ईरान के सैन्य ठिकाने ऑयल डिपो तबाह हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान हर वार पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। ईरान ने ताजा हमला इजराइल के हाइफा में किया, जहां पर हाइफा ऑयल रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचाया। इस हमले के बाद इजरायली रक्षा मंत्री ने ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इजराइल अब परमाणु हमला करेगा? क्या मिडिल ईस्ट में अब भयंकर युद्ध होगा? और क्या इस जंग की आग पाकिस्तान पर भी पहुंचेगी? आइए रिपोर्ट दिखाएं। मिडिल ईस्ट में जंग की आग विकराल हो रही है, बारूद की बरसात हो रही है, महाविनाश की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। चारों ओर सिर्फ तबाही और बर्बादी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। ना इजराइल का विध्वंसक हमला रुक रहा है, ना ही ईरान का मिसाइल अटैक थम रहा है। लेकिन मिसाइल और ड्रोन हमले की ये तस्वीरें तो सिर्फ तबाही का ट्रेलर है, क्योंकि इजराइल ईरान जंग में न्यूक्लियर वॉर की आहट सुनाई देने लगी है। चार परमाणु सेंटर और 20 न्यूक्लियर साइंटिस्ट के मारे जाने के बाद आग बबूला ईरान ने इजराइल को परमाणु हमले की धमकी दी है। ईरान के एक कमांडर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रजाई ने दावा किया कि इजराइल पर पाकिस्तान परमाणु हमला करेगा। इजराइल कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर इजराइल कभी भी ईरान पर परमाणु हमला करता है तो पाकिस्तान ने हमसे कहा है कि वो भी इजराइल पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। ईरान के पास कई छिपी रणनीतियां और क्षमताएं हैं जिनका अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। ईरान के कमांडर का यह बयान तब सामने आया जब ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर इजरायली हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ईरान के साथ खड़े होने की बात कही थी। जंग की आग को और भड़काने की कोशिश की थी, इजराइल पर हमले की गिदड़भबकी दी थी। ईरान की वसातत से मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ हैं। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हमारे भाई हैं, हमारे हमसाए हैं, उनका दुख दर्द, उनकी खुशियाँ, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। इजराइल के हमले पर पाकिस्तान और ईरान की एक जुबान को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि क्या ईरान को पाकिस्तान परमाणु बम देगा? क्या इजराइल पर पाकिस्तान परमाणु बम गिराएगा? क्या ईरान की खातिर अमेरिका से दुश्मनी मोल लेगा? क्या मिडिल ईस्ट की जंग को और भड़काएगा? इन सवालों के बीच नेतन्याहू के गुस्से की आग में ईरान जल रहा है। तबरीज से लेकर तेहरान तक सुलग रहा है। इजराइल ने एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला किया, ईरान के विदेश मंत्रालय को टारगेट किया। ईरान में इजरायली हमलों से अब तक 224 लोग मारे गए हैं, जबकि 1277 से ज्यादा घायल हैं। इजराइल के इस हमले के जवाब में ईरान ने भी फौरन पलटवार किया। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के हाइफा को निशाना बनाया। ईरानी सेना ने सेंट्रल इजराइल में कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब तक इजराइल में ईरानी हमलों में 22 लोग मारे गए हैं।
जबकि 600 से ज्यादा घायल हैं। इन हमलों से इजराइल के पीएम नेतन्याहू आग बबूला हैं, तेहरान को जलाकर राख करने का प्लान बना रहे हैं, खामेनेई को सबसे बड़ा जख्म देने की बात कर रहे हैं। नेतन्याहू के सबसे करीबी और इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा, तेहरान का तानाशाह एक डरा हुआ हत्यारा बन चुका है जो इजराइल के लोगों पर बमबारी कर रहा है। लेकिन इन हमलों से इजराइल की सेना नहीं रुकेगी। इन हमलों का नुकसान तेहरान को उठाना पड़ेगा। यानी साफ है, तेहरान पर अब हमला और जबरदस्त होगा। ईरान नेतन्याहू के कोप का शिकार बनेगा और अगर पाकिस्तान ने ईरान की मदद की, कोई सैन्य सहायता पहुंचाई, तो जाहिर है इजराइल के टारगेट पर रावलपिंडी भी होगा। लेकिन सवाल है कि क्या ईरान की मदद कर पाकिस्तान इजराइल से दुश्मनी मोल लेगा? क्या ईरान को न्यूक्लियर हथियार देगा? और सवाल ये भी कि क्या अब परमाणु वॉर होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इजराइल और ईरान में छिड़ी जंग ने भीषण मोड़ ले लिया। इजराइल ने ताबड़तोड़ हमलों से ईरान में तबाही मचा दी है। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने भी इजराइल के हाइफा में रिफाइनरी पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इजराइल ने तो यहां तक दावा किया कि उसने तेहरान के आसमान पर कब्जा कर लिया है। इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग का आज चौथा दिन है। 13 जून से जारी युद्ध ने और विकराल रूप ले लिया है। कतर और ओमान की इजराइल ईरान युद्ध में मध्यस्थता की कोशिश को झटका लगा है। ईरान ने युद्ध विराम वार्ता को खारिज कर दिया है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग से मिडिल ईस्ट के लिए खतरा पैदा हो गया। क्या इजराइल ईरान के जंग में मिडिल ईस्ट तबाह हो जाएगा? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत मिडिल ईस्ट से ही होगी? इस डर ने दुनिया के तमाम देशों की चिंता और भी बढ़ा दी है। आइए एक रिपोर्ट दिखाएं। इजराइल ईरान वॉर, भीषण हुआ प्रहार। ईरान की परमाणु धमकी पाकिस्तान ने खारिज कर दी। ईरान के साथ यमन, मिडिल ईस्ट में खतरे में अमन। ईरान ने ठुकरा दी शांति वार्ता, पहले लेगा इजराइल से बदला। मिडिल ईस्ट में तबाही, दुनिया घबराई। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग ने भीषण मोड़ ले लिया है। लगातार चौथे दिन इजराइल और ईरान के बीच संग्राम तेज हो गया है। तेहरान के ऊपर इजराइल के फाइटर जेट्स खुलेआम घूम रहे हैं। ये दावा इजराइल ने किया है। इजराइल कह रहा है कि ईरान की राजधानी तेहरान के ऊपर उसका कब्जा हो गया है। तेहरान पर बेफिक्र घूमते मंडराते इजराइल के फाइटर जेट्स से ईरान में अफरा तफरी मच गई। लोग बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि लोग ईरान छोड़कर भाग रहे हैं। इजराइल ने ईरान पर किस तरह से बमबारी कर तबाही मचाई है, उसकी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीर ईरान के करमनशाह मिसाइल बेस की है। इजराइल ने यहां भीषण बमबारी कर बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अब करमनशाह के पास की दूसरी सैटेलाइट इमेज देखिए। करमनशाह के पास अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल बेस पर भी इजराइल ने निशाना बनाने की कोशिश की, हालांकि असफल रहा। सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान का करमनशाह अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल बेस का एंट्रेंस अभी भी सुरक्षित है। अब तीसरी सैटेलाइट तस्वीर देखिए। ये तस्वीर भी करमनशाह मिसाइल फैसिलिटी की है। इजराइल के बार बार निशाना बनाए जाने से करमनशाह में 15 इमारतों और आसपास के क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल और ईरान के बीच 13 जून से लगातार संघर्ष हो रहा है। सोमवार यानी 16 जून को इजराइल ने सेंट्रल ईरान पर फिर से एयर स्ट्राइक की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने भी इजराइल के हाइफा में रिफाइनरी पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ईरान ने इजराइल की ओर से उसके परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के जवाब में हाइफा में हमला किया। इस बीच पाकिस्तान ने अपने दोस्त देश ईरान से लगते बॉर्डर को बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने ईरान से जुड़ी सीमा की बंद, अनिश्चित काल के लिए सीमा को बंद किया।
पाकिस्तान ईरान के बीच 909 किलोमीटर लंबी सीमा, बॉर्डर से किसी शख्स के आने पर रोक, ईरान से लोग बचने के लिए इधर उधर भाग रहे। पाकिस्तान को डर है कि इजराइल और ईरान में छिड़ी जंग के बीच ईरान से भागकर लोग पाकिस्तान न पहुंच जाएं। पाकिस्तान पहले से कंगाली और बदहाली से गुजर रहा है। ऐसे में ईरान से आए शरणार्थियों को संभालना उसके लिए नामुमकिन होगा। मिडिल ईस्ट में बचे घमासान के बीच सीमा बंद कर पाकिस्तान ने संकेत दे दिया है कि वो क्षेत्रीय संघर्ष में उलझना नहीं चाहता। पाकिस्तान ने ईरान से लगी सीमा ही बंद नहीं की, बल्कि ईरान के उस दावे की भी हवा निकाल दी जो ईरान ने पाकिस्तान के भरोसे की थी। ईरान के जनरल मोहसिन रजाई ने इजराइल को धमकी दी थी कि अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान जवाबी परमाणु हमला करेगा। इजराइल के खिलाफ और ईरान के समर्थन में कल तक मुस्लिम देशों को एकजुट करने वाले पाकिस्तान ने ईरान का भ्रम दूर कर दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल पर परमाणु हमले की धमकी को खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने भले ही ईरानी जनरल के दावे को नकार दिया है, लेकिन इजराइल और ईरान में भीषण जंग ने मिडिल ईस्ट में तबाही का डर पैदा कर दिया है। ईरान पर हमलावर इजराइल पर हुती और हमास ने नए हमले शुरू कर दिए। यमन के हुती ने ईरान के साथ मिलकर इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ऐसा पहली बार हुआ है जब ईरान के समर्थन में हुती ने इजराइल में हमले की सार्वजनिक घोषणा की है। यमन के हुतियों ने घोषणा कर बताया कि उसने इजराइल के जाफा को कई बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। कतर और ओमान की इजराइल और ईरान में शांति वार्ता की कोशिशों को भी झटका लगा है। ईरान ने कतर और ओमान के युद्ध विराम वार्ता को खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि वो तब तक युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं होगा जब तक इजराइल से बदला न ले ले। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका गहरा गई है। कहीं ऐसा न हो कि मिडिल ईस्ट से ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।